ये वीडियो मैं एमबीए फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। देयर आर 8 सब्जेक्ट्स आर देयर, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, आईटी, ओबी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टेट्स। अभी हम लोग सारे ओबी के वीडियोस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सारे वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। उसके लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, बट जो लिंक मैं शेयर करूंगा उन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट या लाइक जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जो हम थ्योरी सब्जेक्ट्स डालने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन वही मिलेगा, क्योंकि हम आपको रेगुलर लिंक नहीं शेयर कर पाएंगे। साथ के साथ 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। सीरियसली इनको लेके चलना, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बैक आती है। अगर इसका कोई डाउट है या क्लासेस लेना हो तो मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चल रहे हैं। बेसिकली हम लोग का जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे चल रहा है। आराम से मैं सिलेबस करा दूंगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। हम लोग की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो लोग पढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, नहीं तो नेक्स्ट थ्योरी सब्जेक्ट के आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। ओबी स्टार्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब देखो, फीचर्स पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। नेचर पूछ ले, ये आप ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए, नेचर पूछा जाए या फीचर्स पूछा जाए, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इंडिविजुअल बिहेवियर। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, ओबी की बात करते हैं, तो पहला पॉइंट यही आता है कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वही चीज आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगी। ग्रुप बिहेवियर क्या कह रहा है? जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअल का बिहेवियर प्लस ग्रुप का बिहेवियर, दोनों के बिहेवियर जो है वो आपकी कंपनी पे इम्पैक्ट करते हैं। वही चीज यहाँ पे आपके फीचर्स में भी आ गया। फीचर्स डेफिनेशन कंसेप्ट से ही निकल के आते हैं, राइट? तो ये क्या कह रहा है? ग्रुप बिहेवियर क्या कह रहा है? इट एग्जामिन टॉपिक सच एज टीम डायनामिक्स। आप टीम में कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है? कम्युनिकेशन आपका कैसा है विद इन द टीम, विद इन द ग्रुप। लीडरशिप आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लीडर एक अच्छे लीडर हैं या नहीं है। डिसीजन मेकिंग आपकी कैसी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे आप फोकस कर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मतलब जो स्ट्रेस है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं विद इन द ग्रुप, उसमें आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर भी हो गया, ग्रुप बिहेवियर भी हो गया। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, मतलब जैसे हमारा फैमिली कल्चर होता है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सिमिलरली आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर होता है, मतलब आपकी कंपनी में आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, आप किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप किस तरह से अपने वर्क को परसीव करते हैं, मतलब वर्क को, अपना जो आपका काम है, जो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें आप समझ के उन्हें पूरा करते हैं। ये सारी चीजें आपके कंपनी के कल्चर में आती हैं। आपकी वैल्यूज, बिलीव्स क्या है, वो आपकी कंपनी को या वो आपकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से आप उन्हें कैसे यूज कर रहे हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वो अल्टीमेटली किस चीज को इम्पैक्ट कर रहा है? आपके एम्प्लॉय एंगेजमेंट को। अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अगर आप सारी काम पॉजिटिवली कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, आपका अपने टीम मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, कलीग्स के साथ, आपके मैनेजर्स के साथ, आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो आपकी एम्प्लॉय का जो एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट मतलब आप अपनी कंपनी में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो। भाई आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, आप अपने आइडियाज देते हैं, तो वो सब जो आइडियाज हैं वो कहाँ से आए? वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट से ही आए। और वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट कब होगा? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड होंगे, राइट? तो वो चीज आ गया, सेटिस्फेक्शन लेवल आ गया, परफॉर्मेंस आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप। ओबी में एक पॉइंट और आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स व्हाट? देखो क्या लिखा है, ओबी एग्जामिन्स डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, बहुत हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ट्रेड्स होते हैं लीडर्स के, जो हमने पढ़े हैं। बिहेवियर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज एंड टीम्स। अब हर एक लीडर का अपना बिहेवियर होता है। अगर एक लीडर मोटिवेट करने वाला है, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला है, तो वो भी आपकी प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा। अगर आपका लीडर अच्छे नहीं है, अगर वो आपको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको पॉलिटिक्स में ज्यादा वो पार्टिसिपेट करें, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगा, राइट? तो सीधा सीधा ओबी का रिलेशन किससे है? प्रोडक्टिविटी से है, ठीक है? अल्टीमेटली जब हम ओबी सब्जेक्ट की बात करते हैं या ओबी टॉपिक की बात करते हैं, तो वो किसको इम्पैक्ट कर रहा है? एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर रहा है। सारी चीजें अच्छी होंगी, सिंसियरिटी है, मोटिवेशन है, अच्छे लीडर्स हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रही है, मोटिवेशन आपको मिल रहा है, बेटर सैलरी पैकेजेस मिल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन है ग्रुप में, टीम मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ, ये सारी चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगी। अगर यही सब चीजें आपको नहीं मिलती हैं, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करती है, सिंपल।
ठीक है। फिर आगे वही पॉइंट आ गया आपका कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए अपने लीडर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बहुत जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन होगा, जितना ओपन कम्युनिकेशन होगा, आप अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर करेंगे, उतना ही आप कलीग्स का आपस में एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप होगा, राइट। जैसे हम अपने फ्रेंड्स, हमारे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर हम उनके साथ अपना एक ओपन रिलेशनशिप रखते हैं, हम अपने जो भी मन की बातें हैं, जो भी हमारे थॉट्स है, जो भी हमारी फीलिंग्स है, हम सब शेयर करते हैं या नहीं करते, तो वही चीज आप फ्रेंड्स को और क्लोज लाता है, राइट। सो वही चीज है, कम्युनिकेशन से अल्टीमेटली होगा क्या, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हैं विद योर टीम मेंबर्स और विद योर कलीग्स। सो वो अल्टीमेटली किस में इम्पैक्ट करेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल पे हम बात नहीं करते हैं, प्रोफेशनली अभी बात करते हैं कि अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ काम आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, तो आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से आप शेयर करते हैं, राइट। उनसे आप जितना ज्यादा ओपनली कम्युनिकेट करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स उतनी रिजॉल्व होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी बेटर होगी, सिंपल। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, मैट्रिक्स, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर्स हैं कंपनी के, जो स्ट्रक्चर मतलब टॉप मैनेजमेंट, मिडिल, लोअर मैनेजमेंट, अब कुछ तो आपके हायरार्किकल होते हैं, कुछ आपके फ्लैट बेस्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो वही चीजें आपके प्रोडक्टिविटी को भी इम्पैक्ट करेंगे। जितना हॉरिजॉन्टल होगा, देखो जैसे टॉप मैनेजमेंट, उनके अंडर में जितने ज्यादा लीडर्स होंगे, ये हॉरिजॉन्टल बेस है। मैं आपको सिर्फ एक रफ एग्जांपल दे रही हूँ। तो डायरेक्टली ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, सी डी ऐसे एम्प्लॉइज हैं, उतना ही आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। आप डायरेक्ट जाके टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। बी पर्सन चाहे तो वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है, सी चाहे तो टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकता है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, या आप इसको कह सकते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर। अब अगर आप बात करते हैं वर्टिकल की, तो वर्टिकल में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट के अंडर में कोई आपका से मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में 4 लोग हैं, इन 4 के अंडर में भी अलग अलग 4 लोग हैं, है ना। इस तरह से आपकी टीम डिवाइडेड है। तो ये क्या है, आपके 1 2 3 और 4, ये 4 लेवल्स आ गए। तो जितना ज्यादा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, वर्टिकल ऐसा होता है, ये तो क्लियर है ना, यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है। तो जितना वर्टिकल होगा उतना ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आएंगी, उतना कम्युनिकेशन गैप आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ए पर्सन को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो ये अपने मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर जाके मार्केटिंग मैनेजर को बोलेगा, मार्केटिंग मैनेजर जाके टॉप मैनेजमेंट से बात करेगा। यही हमने स्केलर चेन में पढ़ा है। सो वही चीज आ रही है कि आपके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। जब आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा आती है, अगर आपका वर्टिकल स्ट्रक्चर है, तो उतना ही टाइम टेकिंग है। भाई अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं बीइंग एन ए पर्सन, मैंने मेरे मैनेजर से शेयर किया, लेवल 1 2 पे जाएगा, मतलब मार्केटिंग मैनेजर से शेयर करेगा, मार्केटिंग मैनेजर जाके टॉप मैनेजमेंट से शेयर करेगा, फिर टॉप मैनेजमेंट जो सॉल्यूशन देगा वो आएगा मार्केटिंग मैनेजर के पास, वो फिर इधर आएगा, फिर मेरे पास आएगा। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन चेन कितनी बड़ी हो गई। जब तक आपके पास रिप्लाई आएगा, जब तक आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होंगे। आपके नेचर को वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करेगा। इतना टाइम लग रहा है, इतना परेशानी हो रही है, यहाँ पे काम करना है हमें, अब हमें फॉलो तो सारा स्केलर चेन प्रोसेस को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट जाके टॉप मैनेजमेंट से बात कर लूंगी। तो ये आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, और जो आपका बिहेवियर है वो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज चेंज मैनेजमेंट। मतलब जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, प्रोडक्ट्स में चेंजेस आते हैं, ट्रेंड में चेंजेस आते हैं, तो यही सारे चेंजेस भी कई बार एम्प्लॉइज को इम्पैक्ट करते हैं। कुछ एम्प्लॉइज का नेचर ऐसा होगा कि वो चेंज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, वेलकम करते हैं। किसी किसी को चेंजेस पसंद होते हैं कि टाइम टू टाइम चेंजेस होने चाहिए। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है कि जो चल रहा है वैसे चलने दो, बार बार आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, है ना। कि हर कोई चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है बहुत जल्दी से, क्योंकि समझने में टाइम लगता है, चीजों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है। पूरा सिस्टम, पूरी टेक्नोलॉजी आप वापस समझेंगे, कैसे वर्किंग होगी आप सारी वापस समझेंगे, पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में चेंजेस आ जाएंगे, तो उन सबको समझना हर किसी को पसंद नहीं होता है। तो अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं। तो ऐसे में जो चेंज मैनेजमेंट है वो भी आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करने का नेचर रखते हैं,
तो आपके लिए वो एक वेलकमिंग चीज हो जाती है, वो चेंज मैनेजमेंट आप प्रॉपरली कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। देन कमिंग टू द एथिक्स पार्ट, एथिक्स मीन्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग, राइट। एथिक्स क्या कह रहा है, एथिकल बिहेवियर की बात कर रहा है। एथिक्स मतलब आपका एथिकल बिहेवियर होना चाहिए विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ये चीज पे आप ध्यान देंगे। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ट्रस्ट। भाई अगर मैं गलत का साथ दे रही हूँ, कंपनी में कोई मेरा ही कोई फेवरेट एम्प्लॉय है या कोई मेरे अंडर में काम कर रहा है जिसको मैं बहुत जिसके लिए मैं बहुत बायस्ड हूँ, तो ऐसे में अगर उसने कुछ काम गलत कर दिया, उसने कुछ चोरी कर ली, कुछ भी एनी रॉन्ग प्रैक्टिस कुछ भी हुआ है, तो और अगर मैं उसका साथ दे रही हूँ गलत चीज में, तो वो मेरा एथिकल बिहेवियर नहीं है, वो अनएथिकल बिहेवियर है। तो जब आप ओबी की बात करते हैं तो उसमें आपको एथिक्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। जो सही है आप सही का साथ देंगे, जो गलत है उसमें गलत में आप साथ नहीं देंगे, राइट। वो पॉइंट यहाँ जाता है। फिर आता है आपका एम्प्लॉय वेलबींग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर की या मैनेजर की या कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाइड रखे। सेटिस्फाइड इन व्हाट सेंस, कि आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर गाइडेंस देनी है, प्रॉपर सैलरी पैकेजेस होने चाहिए कॉम्पिटिटर कंपनीज के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग। आप उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे, आप उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करेंगे। आप वर्क लाइफ बैलेंस पे भी ध्यान देंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ पे भी उनकी ध्यान देंगे, मेंटल वेलबींग पे भी ध्यान देंगे। ये सारी चीजें जब होंगी तभी एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है, राइट। तो वो चीजें यहाँ पे आ जाती है। जब आप अपनी टीम से, अपने काम से सेटिस्फाइड होंगे, अपनी कंपनी से सेटिस्फाइड होंगे, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। क्योंकि हम अल्टीमेटली किस पे बात कर रहे हैं कि आप जो भी ओबी पढ़ रहे हैं, ओबी आपके अल्टीमेटली आपके प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। दैट कैन बी पॉजिटिव इम्पैक्ट और दैट कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट। एम आई क्लियर? ये चीज हो गई। यस, दिस वाज द लास्ट पॉइंट। तो ये आपके सारे बेसिक फीचर्स थे और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या हो गया, ओबी आपके इंडिविजुअल एज अ पर्सन, एक एम्प्लॉय को भी इम्पैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपका परसेप्शन, वे ऑफ थिंकिंग। परसेप्शन मीन्स वे ऑफ थिंकिंग कैसा है, किसी भी चीज को आप पॉजिटिवली लेते हैं या नेगेटिवली पहले लेते हैं, है ना। मोटिवेशन लेवल है, लर्निंग आपकी है या नहीं एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, तो ये सब आ गया। फिर हमने ग्रुप सेटिंग की बात करी कि आपका जो बिहेवियर है वो ग्रुप में भी इम्पैक्ट करता है। फिर हमने क्या पढ़ा, इसी तरह से कल्चर भी पढ़ा, लीडरशिप पढ़ा, कम्युनिकेशन पढ़ा, स्ट्रक्चर की हमने बात की, उसमें हमने समझा वर्टिकल फ्लैट स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, चेंज मैनेजमेंट, एथिक्स एंड लास्ट पॉइंट वाज एम्प्लॉय वेलबींग। क्लियर हो गया, समझ में